हेलो, कैसे हैं दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। परफेक्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की जो बातें थी वो हम धीरे धीरे सारी बातें करेंगे। आज हमको उस एरिया में ही जाना था किसी काम से, तो सोचा कि बीएसएससी ऑफिस एक बार चलकर पता करें कुछ क्या है, अपडेट क्या है। तो इसी के लिए जो है सो मैंने आप सभी को मॉर्निंग में इन्फॉर्म किया था, और आप खुशी की बात यह है कि आप सब ने रुचि दिखाई और बहुत सारे क्वेश्चंस का आप लोगों ने सुझाव दिया। तो उसी क्वेश्चंस के साथ मैंने बिहार एसएससी के ऑफिस जाकर वहां जाकर बात की, तो बहुत कुछ पता चला जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। जो भी चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको बीएसएससी की ऑथेंटिक और पल पल की खबरें मिलती रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं उन लोगों से यह कुछ कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर किसी तरह का अगर डॉट हो तो आप जो है सो कभी घर से बाहर निकलिए और एक दिन घर से बाहर निकलकर बिहार एसएससी की ऑफिस जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। आप ये वीडियो नहीं देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सभी सवालों को बारी बारी से सभी सवालों पर बात करते हैं। देखिए, सवाल बहुत ज़्यादा संख्या में आया था, जो कि खुशी की बात है। अब इसमें सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो है न्यू एनसीएल पर। बिहार एसएससी में जो काउंसलिंग के टाइम में न्यू एनसीएल लिया गया था, उस पर अभी केस भी है, आप सभी को पता है। तो न्यू एनसीएल पर हम आपको बता दें कि बिहार एसएससी का भी जवाब जो है वो क्लियर नहीं है। अब क्या है नहीं है वो मतलब बताना नहीं चाहती है, डायरेक्ट बोल रही है कि फैसला जो है 15 फरवरी का आप लोग वेट करिए, उसके बाद ही जो है कुछ न्यू एनसीएल पर निकलकर सामने आएगा। और खुलकर बिहार एसएससी के द्वारा ये भी नहीं कहा जा रहा है कि न्यू एनसीएल जो है सो हम नहीं लेंगे, ये भी नहीं कहा जा रहा है, और ये भी नहीं कह रहा है कि हम ले लेंगे। बस कोर्ट के फैसला का इंतजार करना है, यही कहा जा रहा है। वैसे 2-4 दिन से जो जो मीडिया के मार्फत से जो खबरें आ रही हैं उससे यही पता चलता है कि न्यू एनसीएल जरूर वैलिड होगा। यह जो है सो आपका पलड़ा जो है अभी भारी है, इसलिए आप लोग टेंशन ना लीजिए, जरूर 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 वैलिड होगा। अब दूसरी बातें हम लोग करते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कमेंट जो आया था कि वो मेरिट जो है कब तक आएगी, ये सबसे बहुत ज्यादा कमेंट आया था, सबसे ज्यादा कमेंट यही आया था। तो इस पर देखिए, बिहार एसएससी का साफ कहना है कि स्क्रूटनी का जो काम है वो पूरा हो चुका है। रिजल्ट जो है सो दोनों तैयार है, न्यू एनसीएल भी है और ओल्ड एनसीएल दोनों के साथ जो है सो रिजल्ट तैयार है। बस वेट किया जा रहा है कोर्ट के फैसले का। कहना है कि 8 फरवरी जो बीता उसमें अगर फैसला हो जाता तो एक सप्ताह के अंदर, विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर जो है सो मेरिट जारी कर दिया जाता। इसलिए कर दिया जाता क्योंकि सब कुछ रेडी है। तो चलिए, अब 8 से हो गया 15, तो 15 के बाद समझिए आप कि एक सप्ताह जो है सो उसमें जोड़ दीजिए। अगर 15 को फैसला आता है सप्ताह के अंदर, वो लोग मेरिट जारी कर देंगे। और कोई डेट नहीं बता रहे हैं, बस कह रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर। तो आप समझ सकते हैं 15 से एक सप्ताह अगर जोड़ते हैं तो 22 से 25, तो यही समझिए कि 20 से लेकर 25 तक जो है सो आपका मेरिट हर हाल में आ जाएगा, अगर 15 को क्लियर हो जाता है तो। और इस बात पर आप आंख बंद करके बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि एक सप्ताह वाली बात, क्योंकि लंच के टाइम में हम गए थे, तो उस टाइम में जो है सो मेरी बातें जो है सो सचिव जी से तो वैसे भी पॉसिबल था नहीं, सचिव जी से मिलना सोचे भी नहीं थे। वैसे एक बार बात बोले उनको तो डायरेक्ट मना कर दिए, तो मैंने दोबारा बोला भी नहीं। तो ये बातें जो है लंच के टाइम में कुछ कर्मचारी जो है सो कंपाउंड में थे, तो उन्हीं से ये सब बातें हुई, तो वो कुछ कुछ मैटर पे बताएं। और दूसरी बात कि इंक्वायरी काउंटर जो है, वहां पर इंक्वायरी काउंटर पर जाकर भी आप पता कर सकते हैं, वहां पर भी सब कुछ बोल देगा। और मेरी जो बात हुई वो लंच टाइमिंग में जाने की वजह से एक फायदा ये हुआ कि कर्मचारी से मेरी बात हुई, और वो ज्यादा खुल के तो नहीं बताएंगे, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें बताई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस पर बिलीव कर सकते हैं। चलिए, अब इसी में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, उसी कमेंट के हिसाब से मैंने भी उनसे पूछा था कि मेरिट जो है वो कितने बच्चों का बनने वाला है। जितना बच्चा आया है उसमें से जो कुछ कुछ एब्सेंट थे, तो 12,000 का भी बनने वाला है, या उससे कम का, या कुछ किसी तरह का कोई आंकड़ा अगर बता देते तो ज्यादा सहूलियत होती। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी बातें अभी जो है सामने नहीं आई है, और अभी नहीं बता सकते हैं, जब तक आएगी नहीं तब तक ये आंकड़ा पर जो है सो नहीं वो लोग कुछ कह रहे हैं। एक बातें और थी दोस्तों, जो कुछ दिन पहले भी बहुत बार जो है सो यह सामने आई है। 8,768 बच्चों का जो है सो कह रहा था कि पैनल तैयार है। तो इस मैटर पर मैंने भी उनसे पूछा, तो वो बोले कि नहीं, आंकड़ा वाली कोई बातें नहीं है, यह हो सकता है कहीं और से अफवाह की बात होगी, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं बताई जा रही है। इसीलिए आप लोग इस पर कोई विश्वास न कीजिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मेरिट जो है सो आपके फैसला के एक सप्ताह के अंदर आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है वो बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है, देखकर तो आ चुके हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूजन में है। वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओल्ड ओबीसी, उनके द्वारा ओबीसी दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओबीसी था वो दिया गया था, वो देकर आए थे, और अभी जो है वो टेंशन में है। तो उनके लिए एक खुशखबरी की बात है
कि जो भी ओबीसी है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एक्सेप्ट कर लिया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि ओबीसी ही है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, दोनों का दोनों वैलिड है। इसीलिए आप लोग जो भी देख रहे हैं टेंशन नहीं लीजिए, दोनों वैलिड हैं। अब अगली जो बातें हैं दोस्तों वो है सेकेंड लिस्ट पर, जो कि इसका भी बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। देखिए सेकेंड लिस्ट पर उनका पॉजिटिव अभी भी रिस्पॉन्स जो है उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और पहले भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, लेकिन बस यही है कि उनका कहना है कि अभी वेट कीजिए, सीट जैसे ही खाली रहेगी तो सेकेंड लिस्ट के बारे में जरूर सोचा जाएगा। तो उनका यही कहना है कि पहले का तो फाइनल होने दीजिए। तो यही बात है, सीट खाली रहेगी तो जरूर सेकेंड लिस्ट आएगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, पहले का क्लियर होने दीजिए। अब जो अगली बातें है दोस्तों वो है न्यू वैकेंसी। बीएसएससी सीजीएल कब देगी 3 और इंटर लेवल 2 जो है वो वैकेंसी कब देगी। तो देखिए उनका कहने का मतलब था, मैंने भी इस पे क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही यह प्रक्रिया समाप्त होती है, इंटर लेवल फर्स्ट की जो है यह प्रक्रिया जैसे ही समाप्त होती है तो बिहार एसएससी न्यू वैकेंसी की तरफ जो है सो काम करना शुरू कर देगी। तो इसीलिए आप लोग टेंशन ना लीजिए। और ये भी बताया गया कि हो सकता है कि बिहार सचिवालय का वैकेंसी जो है वो मार्च लास्ट तक उसको आप लोगों को मतलब नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसके बारे में। तो ये खुशी की बात है, अच्छी बात है, जो भी नए वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। चलिए अब जो आगे की बात है दोस्तों, देखिए ये बातें मैं भी जानता हूं कि बिहार एसएससी के द्वारा बहुत पहले से यह सब बातें बोली जा रही हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर कोई जानता है। फिर भी लोग इसी उम्मीद में जाता है ऑफिस बीएसएससी के कि कुछ नया चीजें सुनने को मिले, ठीक है, नया अपडेट अगर हो तो इस पर कुछ नया अपडेट सुनने को मिले, क्योंकि यह वैकेंसी जो है सो बहुत सालों से लंबी है और इस पर जो है सो हर किसी का नजर है। तो जैसे आप लोग इतना दिन इंतजार किए हैं वैसे कुछ दिन और, अब यही समझिए कि अंतिम समय है, इसीलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए, कुछ दिन का और इंतजार कीजिए। आप लोगों के पास, आप लोगों के हाथ में हर चीज होगा। आप लोग जो भी सोच रहे हैं कुछ करने को, तो उस सब कुछ मत सोचिए, बस 15 फरवरी का वेट कीजिए। 15 फरवरी के बाद ही कुछ इस तरह का अगर जरूरत पड़े तो सोचिएगा, वैसे हमको नहीं लगता कि कुछ जरूरत पड़े। चलिए ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइए, हम कमेंट जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।